कहता है भगवान आती नहीं, कौन कहता है भगवान आती नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाती नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाती नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाती नहीं, कौन कहता है भगवान खाती नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाती नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाती नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाती नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाती नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 9 बज गया है प्रभु जी, क्लास स्टार्ट कर दे। अभी थोड़ा सा और 2-3 मिनट रुक जाते हैं ना, पूरे 9 ही बजे हैं अभी। अभी लोग भी कम जुड़े हैं, 2-3 मिनट और शुरू कर लें, एक और भजन कर लेते हैं। प्रभु जी ये इस्कॉन का मंगल आरती का कीर्तन कर सकते हैं अभी अगर टाइम है तो। हाँ, कितनी देर का है मंगल आरती प्रभु जी ज्यादा मिनट नहीं लगेगा, 3 मिनट बस। हाँ ठीक है, कर लीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संसार दवा नीलोका त्रयान कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवान्
मानवस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्द महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमघन मनसोरसेन रोमांच कंपाशु तरंग भाजो वंदे गुरुः श्रीचरणारविन्द श्री विग्रह राधाना नित्यानाना श्रृंगार तन्मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्ताश च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्द चतुर्विध श्री भगवद प्रसाद स्वाद अन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वेप तृप्ति भजत सदैव वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्द श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूपनाग्मन् प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्द निकुंज युनोरति केली सिद्धो याले भर युक्त अक्षिणीया तदात्रि दक्षाद अतिवल्भस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्द साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्त भव्यत एव सद्धि किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्द यस्य प्रसादाद् भगवद् प्रसादौ यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायानस्तु वंशस्तस्य यशस्त्रिसद्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्द श्रीमद् गुरोरष्टकम् एतत् उच्चैर् ब्राह्मे मुहूर्ते पट्टि प्रयत्नात् यस्तेन वृन्दावन नाथ साक्षात् स वैव लभ्या जुष्णुत एव संसार दवानलीलोका त्रयान कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्द। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, शुरू कर लेता हूँ। जी जी जी। हरे कृष्णा सभी को। आप सबका बहुत ही अच्छा सा स्वागत है। इस्कॉन मंगलुरु द्वारा ये जो आयोजित किया गया है 18 दिन का कोर्स, उसमें आप सबको भगवत गीता के बारे में जो इनिशियल नॉलेज, जो बेसिक ज्ञान दिया जा रहा है, हम उसको आप लोग अटेंड कर रहे हैं, आप लोग अपने समय निकाल रहे हैं। आप लोगों का बहुत अभिवादन, बहुत ही स्वागत है। आज 12वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद ये भक्ति योग का आखिरी अध्याय है। उससे पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं और भगवान कृष्ण को याद करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जैसा कि अभी बताया गया, हम 12वें अध्याय के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो हमने कल 11वां अध्याय पढ़ा था, जिसका हेडिंग था विश्व रूप दर्शन योग, उसकी थोड़ी सी रिवाइव कर लेते हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं। अध्याय जैसा कि आपने देखा पहले भी, अध्याय 10 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताया। अपने विभूतियां मतलब अपने विशेष गुणों के बारे में बताया। कृष्ण जी ने कहा, इस भौतिक जगत में जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, वो सब के सब मेरे ही तेज से अभिव्यक्ति है। मतलब उन सबको मैंने ही बनाया है। मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और मुझसे बड़ा नहीं है। इसलिए जो कुछ भी इस संसार में दिखता है वो सब मेरे द्वारा ही बनाया गया है, मेरे द्वारा ही प्रदर्शित किया गया है। अध्याय 11 में अर्जुन के कहने पर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे कृष्णा, जो आपने मुझे अपनी विभूतियां दिखाई, उन्हें कृपा करके आपने तो सिर्फ मुझे एक ऑडियो सीरीज टाइप का दिखाया है, मुझे आप वीडियो भी दिखाइए, मुझे आप उसको दिखाइए, ताकि मैं उसको देखना भी चाहता हूँ। आपने सिर्फ बताया है मुझे, मैं उसे देखना भी चाहता हूँ। फिर कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। वो इतना चकाचौंध करने वाला था कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हों, अपना प्रकाश फैला रहे हों, इतना ज्यादा तेज था उसमें। और कृष्ण के रूप में अर्जुन ने देखा, क्या क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। सभी तरह के स्पीशीज देखे उन्होंने, सभी तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु पक्षी, सभी तरह के राक्षस, सभी देवी देवता, सभी के सभी जितने भी भगवान हैं वो सभी उस रूप में दिखाई दिए एक ही जगह। जैसे हम टेलीविजन पे सब कुछ देखते हैं ना एक के साथ, वो सब आप अर्जुन ने भगवान के उस रूप में देखे। अर्जुन ने उस रूप में भूत यानी पास्ट, वर्तमान यानी प्रेजेंट, और भविष्य यानी जो फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है वो सब अर्जुन ने भगवान के उस रूप में देखा। अर्जुन ने ये भी देखा कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धा आए हुए हैं, कृष्ण के मुख के अंदर जा रहे हैं। पांडवों को छोड़कर बाकी सभी के सभी मुख्य नेता, मुख्य योद्धा जो भी आए हुए हैं, वो सब के सब भगवान जी के मुख में जा रहे हैं। दोनों तरफ के योद्धा, जिनमें से भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, गुरु द्रोण, जयद्रथ, सभी के सभी उसमें शामिल थे। ये सब देखकर अर्जुन भयभीत हो गया तथा उसने कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, हे भगवान, आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप या दुभुज रूप ही दिखाइए। मैं तो ये इस रूप को देख नहीं पा रहा हूं, मैं बहुत घबरा रहा हूं। ये विश्व रूप अर्जुन के कहने पर कृष्ण जी ने दिखाया, क्योंकि अर्जुन ये सिद्ध करना चाहता था, अर्जुन ये भी बताना चाहता था दुनिया को कि जो कुछ भी है भगवान कृष्ण ही है इस धरती पर, वही सर्वमोस्ट है, सबसे उत्तम वही है, सबसे जो सीनियर मोस्ट तो क्या कहेंगे उनको, जो भी इस जो पृथ्वी के इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं वही हैं। जो कुछ भी यहाँ पे वस्तुएं दिखती हैं, जो कुछ भी पेड़ पौधे, आपके पर्वत, नदियां, जितने भी चीजें दिखती हैं, ब्रह्मांड सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उद्भित किए हुए हैं। तो कृष्ण ये बताना चाहता था, क्योंकि अब आज के युग में बहुत से आने वाले लोग कहते हैं, बहुत से हमारे भारत देश में भी और बहुत ही पाश्चात्य देशों में भी लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, मैं वापस आया हूं। तो उन सब ऐसे जो लोग हैं, उन सब का मुख बंद करने के लिए भगवान को उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाने के लिए कहा। तो आज हम 12वें अध्याय पे चलते हैं। 12वां अध्याय है भक्ति योग।
ये जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भगवत गीता में टोटल 18 श्लोक हैं, 18 चैप्टर्स हैं। उनमें उनको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहले 1 से 6 तक जितने भी अध्याय हैं वो सारे के सारे कर्म योग के ऊपर हैं, और जो बीच के 6 हैं, मतलब 7 से लेकर 12 अध्याय तक, वो सारे के सारे भक्ति योग के ऊपर बताते हैं, और 13 से लेकर 18 तक के जितने भी अध्याय हैं वो सब के सब ज्ञान योग के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज हम भक्ति योग का आखिरी अध्याय यानी भक्ति योग पर चर्चा करने वाले हैं। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय है। आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। इसका 1 नंबर श्लोक है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपसास्ते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाहे। अर्जुन ने पूछा, ये भगवान से अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान से, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। अर्जुन यहाँ भगवान से पूछ रहा है कि साकार भक्ति या निराकार भक्ति दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं वह ज्यादा श्रेष्ठ हैं, या जो लोग आपकी अव्यक्त रूप से साधना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। सिंपल भाषा में अगर इसको जो अर्जुन के क्वेश्चन को देखा जाए तो वो सीधा सीधा भगवान से यही प्रश्न पूछ रहा है कि साकार या निराकार आपकी किस रूप में भक्ति की जानी चाहिए, कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। दोनों रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के, लेकिन अर्जुन पूछ रहा है भगवान जी से कौन सा दोनों में से श्रेष्ठ है। अध्याय 10 व 11 में हमने भगवान के साकार रूप के बारे में पढ़ा, जहां की भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया और बाद में दिखाया भी। लेकिन अध्याय 8 में इससे पहले भगवान ने अपने अक्षर रूप के बारे में बताया था। अतः ये स्वाभाविक क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है कि दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। एक उदाहरण लेकर हम इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने दूर कोई पर्वत दिखाई दे रहा है, उस पर्वत में दूर से जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा। आप उसका साइज दे सकते हैं कितना बड़ा पर्वत है, या उसकी शेप दे सकते हैं कि ये मतलब ये त्रिकोण है या और इसमें और भी भाग बने हुए हैं, ये हम दूर से देख सकते हैं। और दूर से उसका एक कलर देख सकते हैं, मतलब दूर से तो काला ही दिखाई देगा, चाहे उसके अंदर पेड़ वगैरह कुछ भी हो, तो दूर से हमें ये रूप दिखाई देता है। और थोड़ा सा और जब हम पास जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस जो पर्वत है इसके ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ भी हैं। इसके ऊपर इस पहाड़ का जो एक्चुअल कलर है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पहाड़ में कोई जो मिट्टी का पहाड़ है या पत्थर का पहाड़ बना हुआ है, मतलब वो उसका ब्राउन कलर है या मटमैला कलर है, वो सब चीजें आपको और नजदीक जाने से दिखाई दे जाएंगी। अगर आप और थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि पहाड़ पर सड़कें भी हैं। इस पहाड़ पर तो लोग रह भी रहे हैं, यहाँ खेती भी कर रहे हैं, यहाँ पे मकान भी बने हुए हैं। तो ये सब चीजें डिटेल में और आपको मालूम पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो हम जिस भी वस्तु को और नजदीक से देखना शुरू करते हैं तो हमें और उसकी गहराई में चले जाते हैं। तो दूर से देखोगे तो आपको आकार नजर आया, थोड़ा पास जाओगे तो थोड़ा रूप भी नजर आया, तो आप और बारीकियों से देखोगे तो और चीजें आपको नजर आएंगी। इसी तरह भगवान को समझने के भी 3 लेवल्स हैं। ब्रह्मन यानी भगवान की एक ज्योति, जो जिसको हम बिंदु भी कह सकते हैं, या उनके जैसे ऑरा होता है ना, या उनका तेज कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। और दूसरा, भगवान सारे जीवों के हृदय में वास करते हैं, परमात्मा रूप में वास करते हैं, एक वो रूप हो गया। और तीसरा, भगवान एक व्यक्ति हैं और इनका एक स्वरूप है और उनका एक धाम भी है। और इस तरह हम तीनों अपने धाम में भगवान अपनी अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो ये 3 तरीके हैं भगवान को समझने के। तो अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है। इस श्लोक में अर्जुन ये नहीं पूछ रहा कि भगवान का रूप है कि नहीं है, बल्कि वो पूछ रहा है कि दोनों भक्तों में, दोनों तरह की भक्तियों में कौन सी श्रेष्ठ भक्ति है।
इसके बारे में और थोड़ा सा ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि दुनिया में अधिकतर धर्म निराकार भक्ति की चर्चा करते हैं। ज्यादातर निराकार भक्ति ही दुनिया में प्रचलित है, लेकिन हिंदू धर्म में दोनों तरह की भक्ति के ऊपर बात की जाती है। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। जैसे हमने अभी देखा कि आप भगवान की जो सेवा, जो उनको प्रत्यक्ष रूप से माने, एक व्यक्ति के रूप में माने या एक बिंदु के रूप में। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वह निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु उस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों से श्रेष्ठ बताते हैं। ये स्लाइड में भक्ति की जो 9 अलग अलग तरीके बताए हुए हैं, आप सभी जानते हैं इसको। जैसे ये यहाँ पे है स्वर्ण भक्ति, आपने कोई आपको उपदेश दे रहा है, आप उनको सुनिए। ये हो गया कीर्तन, जैसे मीराबाई ने किया था। यहाँ पे हो गया स्मरण, भगवान को याद करें, भगवान के लिए जप करें। ये हो गया पद सेवन, भगवान के पैरों की, भगवान की सेवा करना बेसिकली। और यहाँ हो गया अर्चन, भगवान की भक्ति करना। ये हो गया वंदन, भगवान के लिए पूजा करना। और दास्य भक्ति, जैसे हनुमान जी ने भगवान का दास बन के सारी सेवा भगवान जी की करी थी। साख्यम यानी सखा के रूप में, और आत्मा निवेदनम यानी कंप्लीट सरेंडर हम जब भगवान को कर देते हैं तब हम इस तरह की भक्ति करते हैं। ये भक्ति के अलग अलग 9 तरीके भक्ति के हैं जो श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं। श्लोक नंबर 2 में जो भगवान जी कह रहे हैं, मय्या वैश्व मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्त तमामतः। जब अर्जुन ने भगवान से ये क्वेश्चन पूछा तो भगवान जी क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध, वो भगवान जी यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया, ते में युक्त तमामतः। भगवान जी कहते हैं ये मेरा मत है कि जो लोग मेरे मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अपने मन को मेरे जो साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव रहते हैं, वो ही युक्त, मैं ही उनको परम सिद्ध मान, वो ही मेरे लिए बेस्ट तरीका है। भगवान अर्जुन के क्वेश्चन का ये उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने इस क्वेश्चन का उत्तर देते हुए कहा है कि जो लोग साकार रूप की पूजा करते हैं तथा श्रद्धा युक्त करते हैं, उन्होंने एक कंडीशन लगाई है, 3 कंडीशन लगाई है उन्होंने, कि जो श्रद्धा युक्त मेरी पूजा करते हैं, मतलब श्रद्धा मतलब मन से भाव से जो मेरी पूजा करते हैं और निरंतर करते हैं, सदैव, सुबह शाम नहीं, सदैव मतलब हर वक्त उनके ध्यान में मैं ही होता हूं, ततम ये वर्ड यूज किया है भगवान जी ने, और एकाग्र कंसंट्रेशन होके बिना मन को इधर उधर भटकाए, जो मेरे मत अनुसार, भगवान जी कहते हैं अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो मैं साकार रूप में जो भी मुझे बचता है, ये भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान जी ये कहते हैं ये मेरा मत है। इन्होंने मता कहा है तो इसका मतलब वो अपना मत बता रहे हैं। ये कोई ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा सच नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली जो है वो भगवान, जो इंडिया की राजधानी है, ये तो हर कोई जानता है, ये तो सत्य है, ये धर्म है। लेकिन अगर हम कहें कि दिल्ली जो है ना बहुत सुंदर जगह है, तो ये हर एक का अपना अपना मत हो सकता है, इसे हम मत कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा ये कोई रूल नहीं है कि ऐसी भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है। ये भगवान जी ने कहा ये मेरा मत है।
वो भी एक बात और कहते हैं भगवान जी, जो आपके सामने है उसका ध्यान करना बहुत आसान, ये हमें समझने की बात है कि जो हमें सामने दिख रहा है, साकार मतलब जो हमें सामने दिख रहा है उसकी भक्ति करना, उसके बारे में सोचना बहुत आसान होता है। आपके घर में मंदिर बनाया हुआ आपने, या आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर भगवान का, राधा रानी का जो विग्रह बना हुआ है, तो उन पर ध्यान लगाना कोई आसान काम नहीं है। उन पर ध्यान लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। जब हम आंखें बंद करके भगवान के साकार रूप को ध्यान लगाते हैं तो उस प्रयास में भी हमारा मन इधर उधर भागता है। तो साकार रूप में भी भगवान को प्राप्त करना, भगवान को भजना, भगवान में ध्यान लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर निराकार की भक्ति करना, मतलब जो एक ब्रह्म ज्योति की या एक बिंदु की भक्ति करना, उस पर ध्यान लगाना, उनकी पूजा करना तो बहुत ही ज्यादा कठिन होता होगा। ये हम सबके समझने की बात है कि हमें कौन सी तरह की पूजा करनी चाहिए। अगली स्लाइड में चलते हैं। श्लोक है 3 नंबर और 4 नंबर। भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि निराकार भक्ति के ऊपर उन्होंने बताया है ये कि अष्टांग योग की जो पद्धति है उसके बारे में भगवान जी दोनों श्लोकों में बता रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंता मुझे प्राप्त करता है। यहाँ जो तरीके बताए भगवान जी ने कि निराकार भक्ति और दोनों में क्या फर्क है, वो तो उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ उसमें भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ बताया। अब भगवान जी जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके, साकार पूजा ना करके, मतलब प्रत्यक्ष तो हो गया, साकार पूजा ना करके अप्रत्यक्ष यानी निराकार की पूजा करते हैं, वो भी अंततः श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। मतलब भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी मेरी निराकार रूप में भी पूजा करता है वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। पिछले श्लोक में साकार भक्ति की चर्चा के उपरांत इन दोनों श्लोकों में 3 नंबर और 4 नंबर श्लोकों में भक्ति की चर्चा की गई थी। जो लोग भावना प्रधान होते हैं, देखो इस दुनिया में जो मनुष्य हैं उनके सबके अपने अपने अलग अलग जो मन होते हैं, अलग अलग उनके भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि हमें कौन सी साकार भक्ति करनी चाहिए या निराकार भक्ति। ये श्लोक 1 से लेकर 7 में साकार और निराकार के ऊपर भगवान जी चर्चा कर रहे हैं इस अध्याय में। तो जो लोग भावना प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं, भावना प्रधान जो लोग हैं वो बाहरी मुखी होते हैं, वो लोग साकार भक्ति में लगते हैं। मतलब और कुछ लोग जो कि भावना प्रधान नहीं होते, बौद्ध होते हैं, जो बौद्धिक बोल सकते हैं उनको, वो लोग अंतर्मुखी होते हैं और वो लोग कई कई घंटे तक एक ही जगह बैठकर काम कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो निराकार भक्ति से भगवान को प्रसन्न करते हैं। वो भगवान, उनके जाने का तरीका ये है। इस श्लोक के हिसाब से निराकार भक्ति के लिए क्या करना होता है वो सुनिए। इंद्रियों को वश में करना, सबसे पहले जो कंडीशन इन दोनों श्लोकों में भगवान जी ने लिखी हुई है कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना। यानी हमने देखना, सुनना, स्वाद लेना आदि इंद्रियां जितनी भी हैं उन सबको वश में करना। दूसरा, सभी प्राणियों के प्रति समभाव, उनकी सेवा करना तथा उनके समभाव रस की उनको, जितने भी हमें आसपास के जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं उन सबके साथ हमें समभाव रखना। समभाव का मतलब उनको, उनकी सबकी सेवा करना, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत रहना। ऐसी अनुभूति होने पर वे किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं करते। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं लगता क्योंकि वह सिर्फ आत्मा का दर्शन कर रहा है। तो इस जो श्लोक हैं दोनों का, उनका कंक्लूजन ये निकलता है, सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की ये विधि अत्यंत कठिन है। भक्ति के जो भगवत भक्ति के अलग अलग मार्ग गीता जी में बताए गए हैं, कर्म मार्ग, आपका ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग।
हर एक व्यक्ति की नेचर अलग अलग है। किसी को कहा जाए कि तू भक्ति कर ले तो वो भक्ति उसके भक्ति नहीं होती। कुछ लोगों को कहा जाए वो अध्ययन करने में ज्यादा होशियार है, उनको कहा जाए भक्ति तो वो भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास भक्ति है उनसे कहा जाए आप अध्ययन कर लो तो वो अध्ययन नहीं करेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति की, मनुष्य की अपनी अपनी, जितने भी भक्त हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, उनकी अपनी अपनी जो नेचर है उस हिसाब से अलग अलग तरीके भगवान जी ने यहाँ बताए हुए हैं। श्लोक 1 से 7 में यही बात भगवान जी ने बताई है। श्लोक नंबर 5 में भगवान जी बताते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। मतलब जो लोग निराकार भक्ति करते हैं उनके लिए जो मार्ग है वो बड़ा कठिन मार्ग है। यहाँ पे ये बात हो रही है। व्यक्ति के वो व्यक्ति जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्णा भावना मृत में रहते हैं, वो भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ, यदि मनुष्य को दोनों पथ, चाहे वो आप ज्ञान योग से जाओ या भक्ति मार्ग से जाओ, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि मुझे भगवत धाम जाना है। तो लेकिन दोनों के मार्गों का अलग अलग यहाँ पे उल्लेख किया गया है। भक्ति योग वो लोग करते हैं जो कि कृष्ण भावना भावित मृत में रहते हैं, और ज्ञान योगी वो हैं जो कि भगवान के निराकार स्वरूप का पथ अनुसरण करते हैं। किंतु ये जो निराकार जो मार्ग है वो बहुत ही कष्टदायक मार्ग है, और भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम मार्ग है। देहधारियों के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वो अलग है और उसका शरीर अलग है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह की पूजा करता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है। निसंदेह मंदिरों में आप जैसे विग्रह की पूजा करते हैं, तो विग्रह के पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। निसंदेह मंदिरों में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। इसमें मूर्ति पूजा का मतलब और विग्रह की पूजा का, दोनों का अलग अलग मतलब हर एक को पता होना चाहिए। जैसे सड़कों में चौक पर किसी नेता की या किसी और वहां पे मूर्ति लगा रखी है, वो मूर्ति तो एक बार लग गई। जब उनका, जिनकी भी मूर्ति है, उनका जन्मदिन होता है, तब वहां जाके कुछ लोग इकट्ठा होते होंगे। अदरवाइज तो ना तो उनकी सफाई होती है, ना उनकी तरफ कोई ध्यान देता है, ना हर साल उनके ऊपर कुछ फूल माला या इस टाइप की कोई बात होती है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिरों में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान की जो भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया, भगवान को वहां पे भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। लेकिन भगवान के स्वरूप को, चाहे वो पत्थर के हों या लकड़ी के हों या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वास्तव में भौतिक नहीं होता। यहाँ पर एक मोटा मोटा सा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सड़क के किनारे हम लेटर बॉक्स लगे हुए होते हैं। लेटर बॉक्स जो तो पोस्ट ऑफिस वालों ने या किसी मान्य प्राप्त लोगों ने लगा रखे हों, अगर आप उसके अंदर कोई लेटर डालते हो तो लेटर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे बॉक्स में लेटर डाल दिया जो कि सरकारी नहीं है या ऐसे मान्यता प्राप्त लोगों का नहीं है, किसी भी ऐसे चलते फिरते बॉक्स में डाल दिया, तो क्या वो लेटर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो ये अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि अर्च विग्रह जो है वो और मूर्ति पूजा दोनों अलग अलग चीजें हैं। अर्च विग्रह में भगवान को स्थापित किया जाता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वह अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार करते हैं, जिससे जो बद्ध जीवन वाले मनुष्यों को सुविधा हो सके। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने की कोई कठिनाई नहीं होती।
लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए ये मार्ग बड़ा कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना पड़ता है। उन्हें भाषा सीखनी पड़ती है कि कैसे उनको भगवान के जो तरीके अपनाए हैं उनको अपनाना पड़ता है। इंद्रियातीत अनुभूतों को समझना होता है। इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के स्वर्ण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उत्कृष्ट भोजन को खाने से सफलता प्राप्त कर लेता है, सरलता से सफलता प्राप्त करता है। तो अगर हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तो अर्च विग्रह भगवान की ही पूजा कहलाई जाती है, क्योंकि उसका उसी तरह से ध्यान रखा जाता है जैसे एक जीवित मनुष्य का रखा जाता है। उनको शयन करके रात को सुलाया जाता है, सुबह मंगल आरती करके उन्हें उठाया जाता है, उनकी पूरी तरह से सेवा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। तो ये सब जो कार्य हम करते हैं ये सब अर्च विग्रह के करते हैं, इसलिए वो पूजा भी बहुत ही, जो साकार पूजा है वो इसी पूजा को बोला जा रहा है। श्लोक 6 और 7 में यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन माध्यात्मन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या अव्यसित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। यही बात कृष्ण ने अध्याय 9 में 27वें श्लोक में भी कही थी। उन्होंने कहा था, यत करोषि यत शरणासी यजुहोषि ददासी यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषे मत परनम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करो। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट कही गई है कि भगत जन, यानी भगत जन कौन हुए? शुद्ध भगत। यहाँ पे शुद्ध भगत का मतलब होता है कि जो अपने सारे कर्मों को मुझको अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। ये भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है कि जो भक्त जन हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, अत्यंत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली किस लिए हैं कि भगवान जी कह रहे हैं कि मैं इस भवसागर से तुरंत ही उनका उद्धार कर देता हूं, उनके जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से उनको बाहर निकाल देता हूं। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि भक्ति से भगवान को सरलता से जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने, अपने मन को कृष्ण में एकाग्र करे, कृष्ण के लिए ही सारे कर्म करे। श्लोक 8 से 12 तो जो ये 5 श्लोक हैं, इसमें बात कर रखी है कि कौन से किस तरह से भक्ति की जाए। 8 नंबर श्लोक में भगवान जी कहते हैं, मय्ये एव मन अधितस्व मय्ये बुद्धिम निवेशे निवसियसति मय्येव अत उधर्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा में मन लगाओ तथा आत्मा में ही बुद्धि को लगाओ। इस तरह की साधना का दूसरा नाम है ध्यान करना। ध्यान में मनुष्य कोई एक जगह एक ही मंत्र को मन में जपता है, पर बुद्धि उसी मंत्र को माध्यम से एकाग्र करती है। बुद्धि भी मन को एकाग्र करती है। मन को नियंत्रण करने का यंत्र है मंत्र। इस श्लोक में कृष्ण जी गारंटी दे रहे हैं कि अपने अंतःकरण के विचारों को आत्मा में निवेश करो,
आपके इस निवेश का लाभ ये होगा कि आपको परमात्मा में निवास मिलेगा। इस बात में कोई संशय नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। भगवान जी इस श्लोक में ये पक्का बोल रहे हैं कि जो अष्टांग योग की पद्धति से ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना करके मन को एकाग्र, मन को और बुद्धि को एकाग्र करके मुझ में लगाते हैं, वो भी मेरे ही धाम को प्राप्त होते हैं। इस संसार में अनगिनत तरह के लोग हैं, सबकी नेचर अलग अलग है। कोई अंतर्मुखी है, कोई बाहरीमुखी है, कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, जप कर सकता है, भगवान की मनुष्य रूप में सेवा करता है, कोई लोग कर्म कर सकता है, तथा कुछ लोग कई कई घंटे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। श्लोक 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 श्लोकों में भगवान जी ने अलग अलग रास्ते बताए हैं उन्हें प्राप्त करने के, कि किस तरह से भगवान की भक्ति करी जाए अलग अलग लोगों द्वारा। अगर कोई ध्यान में बैठकर मंत्रों द्वारा अपने मन तथा बुद्धि को आत्मा में युक्त नहीं कर सकता, आत्मा में नहीं लगा सकता, तो आपके लिए अगला श्लोक है। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि शिथिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। जब पिछले श्लोक में ध्यान के माध्यम से चित्त को परम में लगाने के लिए कहा था, लेकिन बहुत से साधकों का ध्यान नहीं लगता, ध्यान उनका लगता ही नहीं। उनके लिए ऐसे साधनों के लिए, ऐसे साधकों के लिए, ऐसे डिवोटीज के लिए भगवान जी ने भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करने के लिए कहा है। क्या है वो विधि विधान? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए भोजन बनाना या अरेंज करना भोजन का, फिर प्रसाद ग्रहण करना। ऐसे अनेक विधि विधान जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनना चाहिए। इस अभ्यास में कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, निश्चित है, पक्का है। देखते हैं अगले श्लोक में क्या बात करते हैं। 10 नंबर श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, पहले भगवान जी ने कहा कि आप ध्यान करो, फिर ध्यान अगर आप नहीं कर सकते तो भक्ति योग, भक्ति में जाओ। अब तीसरी बार वो कह रहे हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। कर्म योग में योगी अपने सारे कर्मों को ब्रह्मार्पण कर देता है। जैसे अभी एक 9वें अध्याय का भी श्लोक हमने पढ़ा था, वह स्वयं कुछ नहीं करता अपितु अपने आप को निमित्त मानकर सारे कर्मों को दक्षता से करता है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे मान लीजिए किसी देश का राजदूत है, अपने को मात्र उस देश का प्रवक्ता मानता है, वह जो भी करता है अपने देश के लिए करता है, उसकी अपनी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसके देश का किसी भी तरह से खराबी हो। इसी तरह से अपने आप को प्रभु का दूत बनाकर इस संसार रूपी देश में रहो। आप इस संसार में उसके प्रवक्ता हो। आपका खाना पीना, सोना, जागना, रहना, उठना, बैठना, जितनी भी तरह की आप एक्टिविटीज इस संसार में करते हो, उसके लिए आप भगवान उसी तरह का कार्य करिए जिस तरह किसी देश के राजदूत को उस देश के कानून का हिसाब के काम करना होता है। इसी तरह योगी संसार के नियमों से निर्लेप भी होता है। यदि आप ये साधना भी नहीं कर सकते तो आपके लिए अगला श्लोक है। अब यहाँ पे भगवान जी ने भक्ति योग के विधि विधानों के बाद अगर कोई नहीं कर सकता तो कर्म करने का प्रयत्न करने के लिए कहा। और अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, ये हम कर चुके हैं पहले, ग्यारह नंबर श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं,
अथ एतेद अपि अशक्तोसि कर्तुम मद योगम आश्रितौ हो सर्व कर्म फलम त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। यदि इसको भी आप करने के लिए मतलब अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मा स्थित होने की कोशिश करें। उन्होंने भगवान जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ साधना ध्यान है। ध्यान नहीं कर सकते तो अभ्यास करो भक्ति का। फिर कहते हैं अभ्यास नहीं कर सकते तो निमित्त मात्र होकर कर्म करो। यदि ये तीनों साधनाएं करने में अगर तुम असमर्थ हो तो भी अच्छे बुरे कर्म जितने भी आपने किए हुए हैं, जो भी कर्म तूने लाभ हानि मान अपमान के लिए किए हैं, जो भी कर्म तूने सच झूठ बोल कर किए हैं, जो भी कर्म ज्ञान तथा अज्ञानता के लिए किए हैं, उन सबके फलों का जो भी आपको फल मिलेगा उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करें। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिसमें अपने पिछले कार्यों के फलों का प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं इस दुनिया में कि हम जो हमारे फल हैं उसको अर्पण कर सकते हैं। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर पर उठा जाता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल के लिए या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। जितने भी हम दान करते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर हमारा ये है कि हम अपने मन को बेहतर बना रहे हैं, मन को ठीक बना रहे हैं, तो ये कार्य के लिए भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्म के फलों को, जो भी आपने कर्म किए उनके फलों को अपने लिए मत करो। समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्र सेवा, देश के लिए किए गए कई कार्य करने से भी भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकते हो। तो ये भगवान जी ने 4 तरीके बताए यहाँ पर। और अगले चैप्टर में भगवान जी बता रहे हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानांद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागच्छ क्षंतिर अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें, आप अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। ये बात तो सब साधकों के समझ में आ गई होगी कि वास्तव में कोई भी साधना ना तो श्रेष्ठ है ना निम्न है। साधना मात्र साधना है। किसी के लिए ध्यान श्रेष्ठ है, किसी के लिए ज्ञान, कर्म या भक्ति इत्यादि सब अपने अपनी नेचर के हिसाब से जैसा जिसको अच्छा लगता है वो वैसा काम करना चाहिए। इस श्लोक को पढ़ने के उपरांत थोड़ा सा झटका भी लगता है कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। पहले 3 श्लोकों में तो श्रेष्ठ निमन की श्रृंखला चलाई थी, अब वो कह रहे हैं कि अपनी पूरी बात बदल दी उन्होंने। वास्तव में साधना में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। यदि किसी को धन का, जन का, यौवन का अहंकार है तो वह साधक नहीं है। ये तो बात हजम हो जाती है, परंतु वह अहंकार का कीड़ा निकलता नहीं है, अपितु अध्यात्म में अहंकार के कीड़े में बदल जाता है। किसी को इस बात का अहंकार ना हो जाए कि मैं अध्यात्म में बड़ी सीढ़ी पर पहुंच गया हूं। तो और दूसरा निमन है, इसी कारण में श्लोक कर्म के फल का त्याग करने की साधना को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ भगवान जी ने अलग अलग चीजें श्रेष्ठ बताई हैं, लेकिन उद्देश्य वही है कि आपको ऐसा कर्म करना चाहिए जो आपकी नेचर के हिसाब से हो। अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ लिखना, बोलना तथा पढ़ना अध्यात्म माना जाने लगा है। इसी कारण सबसे पहली सीढ़ी को आज तुच्छ मानकर नकारा जाता है, परंतु ये पहली सीढ़ी नहीं होती तो ऊपर कैसे पहुंचते। विषय पर थोड़ा अलग से विचार करते हैं। स्कूल की शिक्षा में अगर ये कहें कि 5वीं कक्षा नर्सरी से श्रेष्ठ है, 10वीं कक्षा 5वीं से श्रेष्ठ है और 12वीं कक्षा 10वीं से श्रेष्ठ है, तो ये सर्वविदित है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई टिप्पणी करने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। परंतु यदि अंत में हम ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण नर्सरी कक्षा है, तो आप सोचेंगे कि ये क्या मतलब हुआ। क्योंकि सत्य तो यही है ना कि 12वीं कक्षा में अगर स्कूल अध्यापक अच्छा ना भी हो तो भी विद्यार्थी स्वयं प्रयास करके अगली कक्षा में चला जाएगा। लेकिन अगर नर्सरी का स्कूल या उसका जो टीचर है वो बेकार हुआ तो गाड़ी आगे श्रेष्ठता के लक्ष्य पर बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। इसी तरह के अध्ययन की शुरुआत में सही गुरु मिलना
अध्यात्म की शुरुआत में सही पथ मिल जाना अंतिम पथ तक आपको सहजता से ले जाएगा। लेकिन अगर अध्यात्म की सीढ़ी में शुरुआत में ही अहंकार के बीज पड़ने शुरू हो गए तो वापस ट्रैक पर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान जी ने 8 से 12 श्लोक में अध्यात्म का जो अलग अलग तरीके बताए उस पर चर्चा करी। अब जो भी श्लोक हैं आगे 20 श्लोक हैं इस अध्याय में, 13 से लेकर 20 तक भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे अगले 8 श्लोकों में भगवान जी ने ये बताया है कि 35 गुण उन्होंने भगवान जी ने बताए हैं। वो कौन से 35 गुण हैं? 35 गुण भक्त के, उन्होंने भक्त किसे कहते हैं ये 35 गुणों में भगवान जी ने बताया है। आप जितने भक्ति में श्रेष्ठ होंगे उतने ये गुण उभरेंगे, और यदि इन गुणों की जीवन में कमी है तो ईमानदारी से अपनी साधना की शुरुआत नर्सरी कक्षा से शुरू कर दीजिए। समाज, दुनिया, लोग किसको, बाहर के लोग, इसको हम समाज कहते हैं या दुनिया कहते हैं, लोग किसको भक्त मानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस बात से फर्क पड़ता है कि भगवान किसको अपना भक्त मानते हैं। इन 35 गुणों में यदि मनुष्य एक भी गुण अपने जीवन में बसा ले तो बाकी 34 के 34 गुण अपने आप उसके जीवन में आ जाएंगे। पवित्रता से इन गुणों को पढ़िए तथा जितना हो सके अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए, तत्पश्चात आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। मैं आपको जो भगवान जी ने 35 जो उन्होंने गुण बताए हैं, मैं उनको 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूं। सबसे पहला गुण जो उन्होंने बताया है वो है सर्वभूतों से द्वेष ना रखने वाला। पूरी दुनिया में यदि आप एक भी व्यक्ति से द्वेष रखते हैं तो आप भक्त नहीं है, ये सबसे पहला गुण भगवान जी ने बताया। यदि आप अपनी बुद्धि की सोच पर जोर लगाएंगे तो पाएंगे कि संसार में आपकी जान पहचान तो हजारों लोगों से है, परंतु वास्तविक संबंध 10 या 12 लोगों से ज्यादा नहीं है। और इन 10-12 लोगों में से अगर 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप द्वेष रखते हैं तो 30-35% आप लोगों से द्वेष कर रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहला गुण क्या बताया भगवान जी ने? सब भूतों से द्वेष ना रखने वाला। एक चीज और इस जो गुण में आती है कि मनुष्य अनजानों से तो द्वेष नहीं करता। मनुष्य द्वेष किससे करता है? अपनों से ही द्वेष करता है। हम किसी विवाह, त्योहार इत्यादि में अनजानों से तो गले मिलते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपनों से ही सालों साल कटियां करके बैठे रहते हैं। तो अपने जो अनजाने हैं, जो मनुष्य, जो सभी भूतों से द्वेष ना रखने वाला। एक द्वेष का एक और वो है, गुण है कि द्वेष का मुख्य कारण है अलगाव। जिस भी व्यक्ति से आपका एकत्व भाव हो वहां द्वेष नहीं होता। एकत्व भाव अर्थात वननेस। उदाहरण के लिए आपका अपने शरीर से एकत्व भाव है, जहां शरीर के किसी भी अंग में अगर दर्द होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा ही पार्ट है, इसलिए आप उसके प्रति द्वेष नहीं करते। तो सबसे पहला गुण भगवान जी ने बताया भक्त का, सब भूतों से द्वेष ना रखने वाला। दूसरा गुण भगवान जी